हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साक्षी भारद्वाज और जो लोग मेरे साथ साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी को पढ़ना चाहते हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने टॉपिक थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को कंप्लीट किया था और जिन लोगों ने भी अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उसकी जो लिंक है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा करके उस टॉपिक को देख सकते हैं। जैसे कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो मनोविज्ञान है उसके हम यहाँ पर अर्थ को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि साइकोलॉजी की जो ओरिजिन यानी कि जो उसकी उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो उसको देखेंगे। देन हम साइकोलॉजी की जो कुछ डेफिनेशंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। बट अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये जो टॉपिक है टीचिंग के मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है। लाइक आपका सी टेट हो गया या यूपी टेट, एस टेट, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जैसे आपका DSSB है, रीट है, यूपी PGT, TGT, KVS, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ही ये जो आज का हमारा ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि भाई साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी यानी कि जो आपका मनोविज्ञान है, ये आपके यूनानी भाषा थी, ठीक है, उसके दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो वो जो दो शब्द हैं हमारे यहाँ पर, एक है साइके, सेकंड मतलब साइके प्लस लोगोस, ये इन दो वर्ड से मिलकर के बना है, ठीक। तो साइके का मतलब क्या होता है, सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि इसका यहाँ पर जो मनोविज्ञान का जो हमारा शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन। देखिए होता क्या था कि जो हमारी जो साइकोलॉजी है ये पहले दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी उसका ये पार्ट होता था, लेकिन आपके थे विलियम वुंट। तो उन्होंने विलियम वुंट ने क्या किया, इसको फिलॉसफी से, ठीक है, फिलॉसफी से इसको अलग कर दिया और एक इसको इन्होंने एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो अब जब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते गए, जब बहुत सारे होंगे जब साइकोलॉजिस्ट, तो सबके अकॉर्डिंग जो आपकी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता चला गया, चेंज होता चला गया, ठीक है, उसमें परिवर्तन आते चले गए, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पर भाई जब चेंज होगा तो उस हमने बताया ना कि हम इसकी उत्पत्ति को देखिए, अब इसका डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो साइकोलॉजी थी उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो आपका जो साइकोलॉजी था उसके जो डेवलपमेंट हुआ था उसको इन्होंने यहाँ पर 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया। देखिए जैसे सबसे पहले हमारा जैसे इन्होंने यहाँ पर बांटा था, मतलब जो डिवाइड किया था उसको इन्होंने लिखा था, मतलब बोला कि आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, उसको माना इन्होंने, यानी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया सोल। तो अब इस रूप में जो यहाँ पर जो मतलब साइकोलॉजिस्ट थे तो इसको मानते थे, उनमें हमारे आते हैं प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं और डेकार्टे आते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है वो यहीं से बन जाता है कि जो आपका आत्मा का विज्ञान जो यहाँ पर इसको मानते थे उसमें कौन कौन से मतलब ऐसे जो मनोवैज्ञानिक थे जो यहाँ पर इसको मानते थे। तो कौन कौन मानता था इसमें, प्लेटो मानते थे, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, और हमारे यहाँ पर डेकार्टे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये होता है। अब एक बात, ये जो इसमें इन्होंने माना था इन्होंने 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं जो शताब्दी थी तो उसमें ये तीनों लोग जो थे मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में देखते थे। अब एक बात बताओ, आत्मा को क्या किसी ने देखा है ना, क्योंकि इसमें शंका उत्पन्न होने लगी। क्यों हुई, इसलिए ही हुई इसमें शंका उत्पन्न क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि आत्मा को तो किसी ने नहीं देखा, ठीक है, मैंने तो देखा नहीं, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा आत्मा को। तो जब हमने जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं तो हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं, ना हम उसके रूप के बारे में कुछ बता सकते हैं, ना कुछ उसके रंग के बारे में, ना कुछ उसके आकार के बारे में, ठीक है। तो इसलिए ये जो इन लोगों ने जो माना था ना आत्मा के विज्ञान के रूप में, इसको इन्होंने मतलब अस्वीकार कर दिया, ठीक है, इसको अस्वीकार कर दिया गया 16वीं शताब्दी के अंत में। सेकंड जो हमारा चरण था यानी कि जो स्टेप जो आता है तो वो हमारा था यहाँ पर जो मानते थे साइकोलॉजी को
मन के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, या मस्तिष्क के रूप में। यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसे बोलेंगे तो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। तो इस रूप में ये जो चला था हमारा, ये चला था 2 सेंचुरी में, यानी कि ये चला था 17 और 18 में ये लोग मानते थे। तो इसमें कौन कौन मानते थे, हम इसमें पहले वो देख लेते हैं। इसमें हमारे आते हैं सबसे पहले पोम्पनोजी थे, ठीक है, पोम्पनोजी और लॉक और कांट। तो यहीं से ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन इस वर्ग में, इस मतलब इसको जो साइकोलॉजिस्ट थे कौन कौन मानते थे मन के रूप में साइकोलॉजी को, या मस्तिष्क के रूप में। तो कौन कौन मानते थे, एक तो हमारे पोम्पनोजी थे, ठीक है, और आपके कांट थे और थे लॉक। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे कि आत्मा के रूप में जो शंकाएं उत्पन्न हुई थी, सेम इनका भी यही रहा। अब ये बताओ, मन को भी किसी ने नहीं देखा है, तो इसलिए ना मन का कुछ आप आकार बता सकते हो ना रूप बता सकते हो। तो ये वाली जो ये जो डेफिनेशन थी, इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जो यहाँ पर मानते थे कॉन्शियसनेस, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखें कि जो हमने पहला वाला जो पार्ट बताया था कि जो सोल के रूप में जो मानते थे और जो माइंड के रूप में मानते थे, तो यहाँ इस यानी कि आप कह सकते हो कि 16 से 17 यानी कि 18 तक जो आपकी साइकोलॉजी थी वो फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का पार्ट थी। लेकिन होता है कि थर्ड वाला जो हमारा आता है कि जो साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस यानी कि जो चेतना के रूप में मानते थे, चेतना के रूप में मानते थे। तो इस समय जो आपकी जो साइकोलॉजी थी वो एक इंडिपेंडेंट एक सब्जेक्ट बन गई थी। तो किसने बनाया था ये, विलियम वुंट ने बनाया था। तो इसी वजह से ही इनको मनोविज्ञान का गॉडफादर भी बोला जाता है। किसको, विलियम वुंट को, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसमें जो मानते हैं तो विलियम वुंट सबसे पहले समझ आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कौन थे हमारे इसमें पहले, विलियम वुंट आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं, और एक आपके थे जेम्स सली, ठीक है। तो ये 3 लोग थे हमारे जो इन्हें चेतना के रूप में मानते थे। वो ये कहते थे कि जो हमारा ये आया था 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर अलग कर दिया था इन्होंने अभी। तो फिर देखिए इसमें पहले भी आगे देख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि ये मानते थे कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है, वो चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आपका मनोविज्ञान जो होता है वो चेतन के साथ साथ आपका अर्धचेतन और अचेतन मन का भी अध्ययन करता है। इसीलिए क्योंकि इसलिए इसको क्या करा, इसको भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। देखिए एक इसमें इतने हमारे वो थे फ्राइड, है ना। तो फ्राइड के बारे में भी हम आगे इनका यहाँ पे नाम आया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लेते हैं। जो आपके फ्राइड थे उन्होंने यहाँ पर 3 प्रकार के मन बताए थे। एक उन्होंने बताया था चेतन यानी कि कॉन्शियस मन बताया था, एक उन्होंने बताया था आपका सबकॉन्शियस मन यानी कि अर्धचेतन भी बोल सकते हैं और उसे अवचेतन भी बोल सकते हैं, अवचेतन। तीसरा जो उन्होंने बताया था वो बताया था अनकॉन्शियस मन, है ना, अनकॉन्शियस मन यानी कि अचेतन मन। तो 3 तरीके के मन बताए थे इन्होंने, अर्धचेतन बताया था, ठीक है। तो 3 हो गए, एक तो हमारा चेतन बताया था, एक अवचेतन कह सकते हैं या अर्धचेतन कह सकते हैं, ठीक, और तीसरा था हमारा अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। तो 3 के बारे में बताया था। अब ये क्या कह रहे थे यहाँ पर कि वो चेतन मन की क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आपका जो चेतन मन है, ठीक है, वो है आपका पूरा 1/10 हिस्सा, 1/10, और 9/10 हिस्सा जो होता है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो आपका अवचेतन मन है, तो और दूसरा आपका अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। तो 9/10 जो हिस्सा है ये उसकी बात नहीं करते हैं, इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया था। और इसीलिए यहाँ पर जो एक आपके वो थे, हाँ, जिन्होंने जो 3 प्रकार के मन बताए थे ना, तो उन्होंने विलियम वुंट की बहुत ज़्यादा अवहेलना करी, उनकी आलोचना करी थी। और इनके साथ साथ आपके एक थे मैकडूगल ने भी इनका विरोध किया। तो 2 लोगों ने इनका विरोध भी किया था, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे यहाँ पर कॉन्शियसनेस वाली, ये तो हो गए 3rd स्टेप। 4th स्टेप हमारा आता है बिहेवियर यानी कि जो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मानते हैं, यानी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये हमारा आया था 20वीं शताब्दी में। तो इसमें हमारे जो वो थे क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, है ना, इसमें हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, तो इसमें एक थे आपके वॉटसन, ठीक। तो सबसे पहले जैसे आपके इसमें यहाँ पर आए हैं
वॉटसन। तो यहाँ पर देखो इसमें से ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसी में से वो सॉरी यहाँ पर ये जो दे रखे हैं साइकोलॉजिस्ट अलग से, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे आते हैं वॉटसन आते हैं। वॉटसन के अलावा हमारे इसमें स्किनर आ जाते हैं, थॉर्नडाइक आते हैं, मैकडूगल आते हैं। तो इतने सारे लोग हमारे इसके अंदर आते हैं। अब इसमें एक बात और देखें तो जो लोग इसमें मतलब साइकोलॉजी को व्यवहार के रूप में मानते थे, तो वो जो सारे आपके साइकोलॉजिस्ट थे, जो मतलब मनोवैज्ञानिक थे, वो व्यवहारवादी कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे अब हमने जैसे यहाँ पे दो लोगों का नाम पढ़ा था, दो लोगों का पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था विलियम वुंट। ठीक है, तो विलियम वुंट के बारे में देखेंगे और वॉटसन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए विलियम वुंट जो थे, तो विलियम वुंट ने क्या किया था, विलियम वुंट ने जब मैंने आपको इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी हमने इनके बारे में बताया था कि जो विलियम वुंट थे उन्होंने 1879 में, कब 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो आपका लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी, वहां पर उन्होंने क्या किया, एक प्रयोगशाला खोली थी, जिसमें बैठ करके ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, इंट्रोस्पेक्शन मेथड से करते थे। मतलब इन्होंने, हाँ ये याद रखना, जो आपके बुंट थे, तो बुंट के बारे में हमने यहाँ पर ये बता दिया। देखिए एक तो जैसे हमने बताया कि इन्होंने 1879 में जर्मनी में जो आपकी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी उसमें इन्होंने एक प्रयोगशाला खोली थी। और उसके अलावा इन्होंने जो आपका साइकोलॉजी का आप कह सकते हैं संप्रदाय, या आप कह सकते हो घराना, या आप कह सकते हो स्कूल, आता है हमारा संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने मतलब इस खोला था। मतलब ये संरचनावाद जो घराना है, जो इसके क्या बोलते हैं प्रवर्तक जो है वो भी कौन है, आपके विलियम वुंट हैं। तो विलियम वुंट के बारे में हमने, और इन्होंने साइकोलॉजी का जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड था, जिसे हम बोलते हैं अंतर्दर्शन विधि, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, वो भी किसने दिया था, विलियम वुंट ने दिया था। तो विलियम वुंट ने जो ये जो तीन चीजें और जो करी है ना, तो इनको आप याद में रखना। वैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा ही है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मैं और बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या किया था, एक तो उन्होंने किया था 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में एक इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी, और जहाँ पर मतलब ये अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, प्रयोग करते थे, और क्या करोगे लैब पे बैठ के। और जैसे उन्होंने यहाँ पर अंतर्दर्शन विधि दी थी, जो कि आपकी साइकोलॉजी का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, और सबसे जो पहला घराना था या संप्रदाय जिसे बोल सकते हो, तो वो इन्होंने दिया था संरचनावाद। ठीक है, तो ये चीज इनके यहाँ पर और यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर बताया था वॉटसन, व्यवहारवाद में बताया था वॉटसन, तो वॉटसन जो थे ये आपके हैं व्यवहारवाद भी आपका क्या है, घराना है, ऐसे स्कूल है, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्कूल जो हमने इनके जो जैसे आपका ये व्यवहारवाद हो गया, या संरचनावाद हो गया, या गेस्टॉल्टवाद हो गया, उनको हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे जो आपके वॉटसन थे, एक तो ये व्यवहारवाद के जनक थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था। एक्सट्रोस्पेक्शन वो इन्होंने दी थी बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, बहिर्दर्शन विधि दी थी इन्होंने। तो इन दो बात इनकी हो गई, एक तो ये व्यवहारवाद के जनक थे कौन, वॉटसन। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, इन्होंने बहिर्दर्शन यानी कि एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड जो था वो किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था। जैसे इंट्रोस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि अपने अंदर वो कहते थे, अगर विलियम वुंट के बाद अगर कोई जाएगा, ठीक है, कि अगर है ना कोई भी, जैसे अगर मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में, दो बच्चे कोई लड़ रहे हैं, तो अगर विलियम वुंट के पास जाते हैं अगर हम, तो वो ये कहेंगे कि अपने अंदर झांक के देखो कि किसकी गलती है। अब भाई जब हम अपने अंदर झांक के, क्या जो पहला बच्चा होगा वो दूसरे की गलती बताएगा और दूसरा पहले की बताएगा, है ना, अपने आपको तो हर कोई अच्छा बताएगा ना। तो ये वाला जो मेथड था, इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के मतलब ये जो मेथड था इनका फेल हो गया था, अंतर्दर्शन विधि ज्यादा नहीं चली। अब जैसे आपकी ये जो आती है एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, तो ये जो आपकी जो बहिर्दर्शन विधि जो होती है, अगर जैसे वॉटसन के पास अगर हम जाते हैं, तो वॉटसन जो है, अगर मान लीजिए दो लोगों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, दो लोगों को देख रहे हैं कि लड़ रहे हैं, तो तीसरे अगर हम, जैसे मैं ही हूँ मान लो, ठीक है, मैं हूँ और दो लोग लड़ रहे हैं, तो मैं ज्यादा सही बता दूंगी ना कि किसकी गलती है। अगर आपस में उन लोगों से मैं पूछूं किसी से कि किसकी गलती है, तो वो एक दूसरे, वो ये कहेगा इसकी है, वो कहेगा इसकी है। अगर मैं देख रही हूँ ना, ऑब्जर्व कर रही हूँ बहुत टाइम से, तो मैं तुरंत बता दूंगी कि इस इंसान की गलती है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या बोलते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि बहिर्दर्शन विधि। इससे क्या होता है कि जो बहिर्दर्शन विधि जो होती है, इससे हम जैसे कोई भी जैसे बच्चा है, उसके आप बिहेवियर में आप चेंज ला सकते हो और भविष्यवाणी कर सकते हैं इसमें आप किसी के बारे में, है ना। अगर आप देख, इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है,
रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें वो भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जैसे आप क्लास में टीचर्स वगैरह होते हैं तो बच्चों को डेली देखते हैं कि हर तरीके के बच्चे हैं, कौन किस में अच्छा है किस में नहीं अच्छा है, तो आप देखते रहते हैं, तो आप अनुमान भी लगा देते हैं ना, भविष्यवाणी भी कर देते हैं टीचर कि ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, मैथ में अच्छा मतलब कर रहा है अभी, है ना, तो ये या साइंस में अच्छा है तो इसे डॉक्टरी करनी चाहिए, या कॉमर्स अच्छे से पढ़ा है तो इसे बैंक के एग्जाम देने चाहिए, बैंक में जाना चाहिए, CA करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उसके क्या कहते हैं भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था ना आपका व्यवहारवाद वाला, तो ये आपका बिल्कुल सही है परिदर्शन विधि, और ये आपका अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसे ही, अब ये तो हमारे यहाँ पर हमने चारों जो इसके थे जो डेवलपमेंट के जो स्टेप थे साइकोलॉजी के, वो हमने यहाँ पर देखे। अब देखते हैं हम यहाँ पर डेफिनेशन। देखिए, तो साइकोलॉजी की जो सबसे जो सही जो सर्वमान्य जिसे बोल सकते हैं सबसे अच्छी जो डेफिनेशन दी थी वो, क्योंकि अब क्योंकि ये जर्नी आपकी चल रही है, साइकोलॉजी की जो जर्नी चल रही है 4 स्टेप में चली थी आपकी। सोल वाली देख ली, माइंड वाली देख ली, थर्ड हमने कॉन्शियसनेस देखी, फोर्थ हमने बिहेवियर वाली देखी। जो अब तक कौन सी मानी जा रही है, अब तक हमारी ये वाली मानी जा रही है, बिहेवियर वाली, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर सबसे अच्छी जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी वुडवर्थ ने, ठीक है। किसने दी थी ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है यहाँ पे, तो वुडवर्थ ने दी थी सबसे अच्छी। देखो, इन्होंने बोला था कि जैसे जैसे इनकी मतलब जर्नी चली थी साइकोलॉजी की, तो ये बोलते हैं वुडवर्थ कि जो आपकी जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले उसने सोल यानी कि उसने अपनी आत्मा का त्याग किया, अपनी आत्मा को छोड़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा आया था, माइंड, यानी कि उसके बाद उसने अपने मस्तिष्क का, उसने अपने मन का त्याग किया। देन उसने कॉन्शियसनेस, उसने अपनी चेतना का त्याग किया, है ना, चेतना का त्याग किया। और अब वो किसको अपना रहा है, अब वो बिहेवियर यानी कि व्यवहारवाद की जो विधि है वो उसको अपना रहा है। ये इनकी सबसे अच्छी जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है ना, तो इसको जरूर से याद कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट से आपके क्वेश्चंस यानी कि जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती हैं। इसलिए याद रखना कि जो वुडवर्थ थे उन्होंने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी थी। क्या बोला था, सबसे पहले मनोविज्ञान ने सोल यानी कि आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद उसने अपने माइंड यानी कि अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का त्याग किया। देन उसने अब वो किसको अपना रहा है, बिहेवियर यानी कि व्यवहारवाद की विधि को अपनाता है, ठीक है। तो ये तो दी थी वुडवर्थ ने। इसके अलावा हमारे हैं एक क्रो जो थे, उन्होंने बोला था कि जो मनोविज्ञान है ना, तो मनोविज्ञान जो है वो आपके मानव व्यवहार, है ना, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन जो मैं बोल रही हूँ इसको आप ध्यान से सुने और उसके बाद इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट जरूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे क्रो। तो यहाँ तक हमने ये डेफिनेशन देख ली। एक बार से फिर से हम जो इतना हमने पढ़ा है एक बार से फिर देख लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले बताया था कि जो हमारी साइकोलॉजी है यानी कि जो आपका जो मनोविज्ञान है, ठीक है, वो आपके यूनानी भाषा के, है ना, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब सोल यानी कि आत्मा, लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो जो आपकी साइकोलॉजी है यानी कि मनोविज्ञान, उसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, आत्मा का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। यहीं से जो पहली जो डेफिनेशन जो यहाँ पर आई है ना, जो चरण डेवलपमेंट में बांटा था, यहीं से आता है, ठीक। फिर और पहले आपका ये किसका पार्ट होता था, अगर पूछ ले कि मनोविज्ञान पहले किसका पार्ट था, तो आपकी ये फिलॉसफी की एक शाखा होती थी, ठीक है। और इसको अलग किसने किया है, विलियम वुंट ने किया है, जिसकी वजह से उन्हें मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है। हाँ देखो, एक चीज़ और है, तो विलियम वुंट के बारे में मैंने जब चीज़ें बताई थी, और भी एक चीज़ और ऐड कर लेना कि जो आपके विलियम वुंट है ना, तो क्योंकि वो बैठ के क्या करते थे, उन्होंने लैब खोली थी 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। तो इसीलिए तो वो आपकी जो क्योंकि पहले तो भाई रट्टा वाली थी, एक सैद्धांतिक होती ना फिलॉसफी, तो फिर उन्होंने उसे एक्सपेरिमेंटल रूप दे दिया। तो इसलिए अगर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के भी जनक अगर पूछे जाते हैं तो कौन होंगे, विलियम वुंट होंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ हमारी यहाँ पर ये हो जाती हैं। इन्होंने यहाँ पर जैसे 4 स्टेप में जिसके डेवलपमेंट को बांटा था कि जो सोल के रूप में मानते थे मनोविज्ञान को, कौन कौन मानते थे, एक तो प्लेटो मानते थे, उसके अलावा एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, थर्ड नंबर पे आपके डेकार्ट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्हें अच्छे से नोट कर लेना और फिर इनको अच्छे से याद भी कर लेना, क्योंकि यहीं से सीटेट में, चाहे आपका सीटेट हो या आपका यूपी टेट हो, है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है।
जहाँ जहाँ भी आपसे साइकोलॉजी पूछा जाता है, और उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया था माइंड, यानी कि जो मन मस्तिष्क के रूप में जो मानते हैं, उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, उसमें हमारे आते हैं पोम्पनोजी, लॉक और कांट, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे बताया जैसे कॉन्शियसनेस, चेतना। तो चेतना में यानी कि यहाँ पर 19वीं सेंचुरी में अलग कर दिया था, तो कौन कौन इसमें आते हैं, विलियम बुंट आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं और विलियम सली आते हैं, ठीक है। सॉरी, जेम्स सली, विलियम सली नहीं, जेम्स सली। तो 3 लोग ये हो गए। इन्होंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले था ना इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था, किसने, बुंट ने दिया था। बुंट ने इंट्रोस्पेक्शन अंतर दर्शन विधि दी थी, और क्या बोला था 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में लैब खोली थी, जहां पर ये अपने प्रयोग करते थे, इंट्रोस्पेक्शन मेथड करते थे, मतलब देते थे। ओल्डेस्ट मेथड है सबसे ज्यादा, और ये आपके एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी उसके भी जनक कहलाते हैं। और मनोविज्ञान का जो पहला संप्रदाय है, आप घराना कह सकते हैं, वो किसने दिया था, वो भी विलियम वुंट ने दिया था। फिर आता है हमारा बिहेवियर। 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि जो व्यवहार के रूप में जो मानते हैं, जो मतलब व्यवहार के रूप में मानते हैं किसे, साइकोलॉजी को, तो उसमें कौन कौन आते हैं आपके, वॉटसन आते हैं, आते हैं, स्किनर आते हैं, वुडवर्थ आते हैं, थॉर्नडाइक आते हैं, मैकडूगल भी आते हैं, ये सारे। और जो इसे व्यवहार के रूप में मानते हैं वो सारे कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं व्यवहारवादी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो हमने यहाँ बताया, तो इनको आप नोट कर लेना, और आप वीडियो को चाहे 1 बार 2 बार 3 बार सुने, मतलब इसे आप जब 1-2 बार ही सुनेंगे तभी ये आपको याद हो जाएगा। और हाँ, एक बात और जरूर याद रखें, अपने खुद के नोट जरूर बनाएं, ठीक है, अपने खुद के शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा जो आपकी हेल्प करेंगे, आपके जो शॉर्ट नोट हैं वो करेंगे। जैसे जो मैं मतलब पढ़ा रही हूँ उसको आप सुने अच्छे से, और उसको आप नोट डाउन करके आप अपने अच्छे से शॉर्ट नोट तैयार करें, ठीक है। ये तो हो गया हमारे यहाँ पर। तो वॉटसन का मैंने क्या बताया था कि भाई ये जो है व्यवहारवाद के जनक हैं, है ना, जनक भी है। और इन्होंने क्या दिया था, मेथड दिया था साइकोलॉजी को, कौन सा, एक्सट्रोस्पेक्शन, यानी कि वही दर्शन विधि दी थी जो कि अभी तक हमारी यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो चीज़ होगी यहाँ पर, तो ये चारों चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। और सबसे अच्छी जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या बोला था कि साइकोलॉजी ने, यानी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी किसको छोड़ा भाई, सोल को, यानी कि उन्होंने अपनी आत्मा का त्याग किया, देन माइंड का किया, फिर उसने कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का, फिर व्यवहार की विधि को वो अपनाता है, जो कि अभी तक यही आपके चले आ रहे हैं। तो ये आपकी वुडवर्थ ने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है। और क्रोकेरो ने क्या बताया था कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। तो देखिए हमारा आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट तक पहुँच सके जिन लोगों को साइकोलॉजी यानी कि CDP से डर लगता है या जिनको समझ में नहीं आती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।